So hello everyone, my name is तुषार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बीएससी फिफ्थ सेम मैथ ग्रुप्स एंड रिंग्स का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ कोसेट्स वो शुरू किया था। वहाँ पर हमने बात करी थी कोसेट की डेफिनेशन, उसके टाइप और कोसेट्स कब इक्वल होते हैं, ये सब बात हमने करी थी लास्ट वीडियो में। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको देखने के बाद ही आप यहाँ आइएगा, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में थ्योरम्स ऑन कोसेट। वो आपको तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आप लेक्चर फर्स्ट नहीं देखेंगे। तो आज हम बात करेंगे थ्योरम्स की। सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट थ्योरम। थ्योरम 1 क्या कहते हैं मेरे पास, इफ़ एच इज सब ग्रुप ऑफ जी एंड स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच। तो हमें शो करना है कि दिस इज राइट कोसेट एंड दिस इज लेफ्ट कोसेट। तो राइट कोसेट इज इक्वल्स टू एच एंड लेफ्ट कोसेट इज इक्वल्स टू एच। अब ये कोसेट कैसे बना, व्हाट इज कोसेट? अगर कोई एलिमेंट ए बिलोंग करता है जी से और अगर मैं निकाल लूँ एच ऑफ ए, तो उस केस में जो सेट बनेगा उसको हम कहते हैं कोसेट एंड दिस इज राइट कोसेट। क्यों? क्योंकि जो एंट्री है ए वो है एच के राइट में। अब ये कैसे बन चुका है कोसेट, देखिए एच मेरे पास आ रहा है कैपिटल एच में। व्हाट इज द डेफिनेशन सब ग्रुप? सब ग्रुप कब बनता है? जब पहली बात तो एच जो हो वो हो सबसेट ऑफ जी। सेकंड, एच फॉर्म करे ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द सेम ऑपरेशन जो जी में है। तो ये मेरे पास थी डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप। अब जो स्मॉल एच है वो है कैपिटल एच का एलिमेंट और एच मेरे पास क्या है, सबसेट है जी का। तो अल्टीमेटली जो ये एलिमेंट है एच, स्मॉल एच, ये आया तो जी से है, क्योंकि एच क्या है, सबसेट है जी का। तो इसलिए जो भी एलिमेंट होंगे जी में वो आएंगे एच में। तो अल्टीमेटली ये कह सकता हूँ कि मैं कि स्मॉल एच मेरे पास क्या है, एलिमेंट है वो जी का। इसलिए एच के राइट में मेरे पास क्या है, एलिमेंट ऑफ जी, दैट इज़ वाई ये क्या है, राइट को सेट। और इसके लेफ्ट मेरे पास क्या है, ये एलिमेंट ऑफ जी, इसलिए मेरे पास क्या है, लेफ्ट को सेट। आपको बस एक बात याद रखनी है, कोसेट में जो एंट्री आएगी एच के लेफ्ट में या राइट में, वो एंट्री होनी चाहिए मेरे पास जी से, तभी वो बनेगा कोसेट। वहाँ पर एच तो होगा पूरा सेट और ए यानी कि जो एलिमेंट आएगा ग्रुप से वो फिक्स होगा, तो वो एलिमेंट हमेशा आपको लेना पड़ेगा जी से। यहाँ पर एच दे रखा है, स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, बट उसने क्या रखा है, सब ग्रुप। अगर सब ग्रुप नहीं होता तो ये भी पॉसिबल नहीं था। जैसा अगर मुझे शो करना है एक सेट ए इक्वल टू बी, तो हम कैसे शो करते हैं, हम पहले दिखाते हैं कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, देन हम शो करते हैं कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अगर हम ये दोनों चीज़ें शो कर पाए तो हम कहते हैं कि ए इज इक्वल्स टू बी, इन दोनों के बेस पर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे प्रूव करना है दिस इज इक्वल्स टू दिस, तो हम शो करेंगे कि ये पहले वाला सबसेट है एच का, एंड देन वी विल प्रूव कि जो एच है वो सबसेट है इसका। तो ऐसे हम करेंगे। तो हमने मान लिया कि स्मॉल एच डैश क्या है, एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है एच का, देन एच डैश एच इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ एच एच। देखिए कैसे, हमने एच डैश लिया है एलिमेंट ऑफ एच। अगर मैं कर दूँ दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एच, तो क्या बनेगा, एच डैश एच बिलोंग्स टू एच स्मॉल एच। तो इसलिए अगर स्मॉल एच डैश बिलोंग कर रहा है एच से, तो एच डैश एच बिलोंग करेगा राइट को सेट से। अब एच मेरे पास है सब ग्रुप ऑफ जी, देयरफॉर जो एच डैश है और एच जो बिलोंग करते हैं एच से, वहाँ पर क्या होगा मेरे पास, यहाँ पर होगी होल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास क्या आएगा, एच डैश एच बिलोंग टू एच। ये जो एंट्री थी ये कहाँ से बिलोंग करती है, एच एच से, और ये अब कहाँ पहुँच चुकी है, एच में। तो इसलिए मैं क्या लिखा है यहाँ पर कि जो भी एंट्री आएगी यहाँ से राइट को सेट से, वो कहाँ जाएगी मेरे पास, एच में। तो यहाँ से मैं क्या देख पा रहा हूँ कि जो राइट को सेट है वो है सबसेट ऑफ एच। तो ये हो गया पहला पार्ट प्रूव। अब हम करेंगे प्रूव कि एच क्या है, सबसेट है राइट को सेट का। अब बात करते हैं कन्वर्सली। हमने मान लिया कि एच1 क्या है, एक एलिमेंट है एच का, दैट इज एच1 बिलोंग्स टू एच। अब देखिए एच1 मेरे पास है एलिमेंट ऑफ एच, और हमें गिवन था कि स्मॉल एच भी बिलोंग करता है एच से। अगर स्मॉल एच बिलोंग करता है एच से और एच मेरे पास क्या, सब ग्रुप, अगर वो है सब ग्रुप तो वो क्या होगा, एक ग्रुप भी होगा। अगर एच बिलोंग करता है कैपिटल एच से, तो एच का इन्वर्स भी एच से बिलोंग करेगा। क्यों? बिकॉज एच इज ऑल्सो ग्रुप, और ग्रुप में इन्वर्स तो होल्ड करता है। इसलिए
H1 बिलोंग करता है अगर H से और H इनवर्स अगर बिलोंग करता है H से, तो वहाँ पर ड्यू टू क्लोजर प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं कि H1 वन इंटू एच इनवर्स बिलोंग्स टू H। हमने कर दी पोस्ट मल्टीप्लाई बाय H, तो यहाँ पर H बिलोंग्स टू राइट को सेट, यानी कि कैपिटल H इंटू स्मॉल h। अब देखिए H इनवर्स H, ये मेरे पास क्या बनेगा, ये मेरे पास बनेगा आइडेंटिटी, एंड H1 वन इंटू आइडेंटिटी क्या होगा मेरे पास, वो H1 ही आएगा। तो H1 बिलोंग्स टू राइट को सेट, बट H1 आया कहाँ से था, कैपिटल H से, और ये कहाँ पहुँच चुका है, राइट को सेट में। इसलिए जो भी आप एंट्री लेंगे H से वो कहाँ जाएगी अल्टीमेटली, राइट को सेट में। देयरफॉर यहाँ से क्या हो रहा प्रूव कि जो H है वो क्या है मेरे पास, सबसेट है वो राइट को सेट का। तो अगर मैं 1 को और 2 को करूँ क्लब, तो 1 और 2 से मेरे पास क्या आएगा, दैट राइट को सेट इज इक्वल्स टू H। जैसे हमने ये प्रूव किया है, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट लेफ्ट को सेट इज इक्वल्स टू H। तो यहाँ से होते हैं हमारी थ्योरम खत्म। अब बात करते हैं थ्योरम 2 की। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास, एनी टू राइट को सेट ऑफ सब ग्रुप आर आइदर डिसजॉइंट या फिर आइडेंटिकल। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसजॉइंट, अगर ए और बी मेरे पास दो सेट है और मैं निकालता हूँ ए इंटरसेक्शन बी, अगर उनकी जो इंटरसेक्शन आती है फाई का मतलब एम्प्टी सेट, तो ऐसे सेट जहाँ पर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो उसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। तो यहाँ पर क्या कर रखा है इसने कि अगर आप लेते हैं कोई दो राइट को सेट या फिर लेफ्ट को सेट, तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो वो होंगे डिसजॉइंट यानी कि उनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, और आइडेंटिकल अगर कॉमन कोई एलिमेंट होगा भी तो उस केस में क्या होगा, दोनों को सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं लेता हूँ H ऑफ A और H ऑफ B, ये दो मेरे पास क्या है, राइट को सेट है H के, जहाँ पर A और B बिलोंग करते हैं G से। अगर मैं निकालता हूँ इनका इंटरसेक्शन, तो यहाँ पर दो केस बन सकते हैं। पहला, या तो ये होंगे डिसजॉइंट, अगर ये डिसजॉइंट नहीं है यानी कि अगर इनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, H A इक्वल होगा H B के। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। सपोज कर लिया हमने H की वो क्या है, सब ग्रुप है G का, और हमने मान लिया कि H ऑफ A और H ऑफ B दो राइट को सेट है H के इन G, जहाँ पर A और B बिलोंग करते हैं G से। तो केस 1 हमने लिया है H ऑफ A एंड H ऑफ B आर नॉट डिसजॉइंट सेट, यानी कि वो डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो यहाँ से क्या लिखा हुआ है, दे आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। इसका मतलब क्या है, आइदर और का, या तो होगा डिसजॉइंट या होगा आइडेंटिकल। हमने कहा है केस 1 में कि वो डिसजॉइंट सेट नहीं है। अगर वो डिसजॉइंट सेट नहीं है तो कौन सी बचती है मेरे पास पॉसिबिलिटी, वो बचती है आइडेंटिकल की। तो यानी कि यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा मेरे पास केस 1 से, H A इज इक्वल्स टू H B, क्योंकि उसके अलावा यहाँ पर तीसरा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर वो डिसजॉइंट सेट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, डिसजॉइंट का मतलब था कि उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। हमने कहा है कि डिसजॉइंट नहीं है। अगर डिसजॉइंट नहीं है इसका मतलब वहाँ पर एक न एक एलिमेंट कॉमन जरूर होगा। तो हमने मान लिया कि डी भी यानी कॉमन एलिमेंट ऑफ H ऑफ A, यानी कि डी बिलोंग करता है मेरे पास H ऑफ A और H ऑफ B की इंटरसेक्शन से। डी बिलोंग करता है H ऑफ A और H ऑफ B की इंटरसेक्शन से। इसका मतलब क्या हुआ कि डी बिलोंग करता है H ऑफ A से एंड डी बिलोंग्स टू H ऑफ B। जो डी बिलोंग करता है H ऑफ A से, तो इसका मतलब कि डी मेरे पास इक्वल होगा H1 A के। H1 क्या है मेरे पास, एंट्री ऑफ H, और A मेरे पास क्या फिक्स एलिमेंट। ऑल्सो जो डी है मेरे पास बिलोंग करता है H ऑफ B से, इसका मतलब डी इक्वल होगा H2B के, जहाँ पर H2 कहाँ से बिलोंग करता है, कैपिटल S से। तो फर्स्ट मेरे पास आया H1 A और इससे मेरे पास आया H2B। तो यहाँ पर डी है जो कि है इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ, अगर लेफ्ट साइड इक्वल है, डी ये भी डी है और ये भी डी है, तो लेफ्ट साइड अगर इक्वल है इसका मतलब क्या हुआ, राइट साइड भी इक्वल होगी। इसका मतलब H1 A किसके इक्वल होगा, H2B के। हमने क्या लिखा है यहाँ पर, H1 A इज इक्वल्स टू H2B। तो अब हम क्या करेंगे, हमने किया प्री मल्टीप्लाई बाय H1 इनवर्स, तो उससे क्या होगा, H1 इनवर्स इंटू H1 A इज इक्वल्स टू H1 इनवर्स H2B। H1 इनवर्स इंटू H1 क्या बन गया, ये आइडेंटिटी। तो E इंटू A इज इक्वल्स टू H1 इनवर्स H2 इंटू B। E इंटू A क्या बनेगा, A, एंड दिस एंट्री इज सेम। अब हम क्या करेंगे, हमने कर दिया मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय कैपिटल H। तो H ऑफ A इज इक्वल्स टू H टाइम्स H1 इनवर्स H2 इंटू B। यहाँ पर क्या लिखा है इसने,
H1 इनवर्स H2 बिलोंग्स टू H। अब ये कैसे है देखिए, मेरे पास था H1 और H2 बिलोंग्स टू H। H मेरे पास क्या है, सब ग्रुप ऑफ G। अगर वो सब ग्रुप है तो उसके अंदर ग्रुप की हर प्रॉपर्टी आती है, यानी कि क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स। अब H1 का इनवर्स भी वहाँ पे होगा। H1 का इनवर्स क्यों एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर, क्योंकि कैपिटल H मेरे पास क्या है, ग्रुप, और उसके अंदर इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है, एंड H2 भी वहाँ पर आएगा। सिंस H इज ग्रुप तो वहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी, इसलिए अगर H1 इनवर्स और H2 बिलोंग करते हैं H से, तो अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी हमें क्या मिलेगा, H1 इनवर्स H2 बिलोंग्स टू कैपिटल H। सो दैट इज हाउ H1 इनवर्स H2 बिलोंग करता है H से। अगर ये करता है बिलोंग H से, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं कर दूं मल्टीप्लाई दोनों की H से, तो क्या बनेगा, H टाइम्स H1 इनवर्स H2 इज इक्वल्स टू H। तो इसलिए ये पूरी एंट्री कहाँ पर बिलोंग कर जाएगी, H से। दैट इज वाई ये पूरी एंट्री किसके इक्वल होगी, मेरे पास H के इक्वल। तो इसलिए इस पूरे की जगह इसने क्या लिखा है, H, और B मेरे पास अलग था ही। तो यहाँ से क्या हो चुका प्रूव, H ऑफ A इज इक्वल्स टू H ऑफ B, यानी कि अगर H ऑफ A और H ऑफ B डिसजॉइंट सेट नहीं है तो वहाँ वो क्या बनेंगे, दे आर आइडेंटिकल। अब लेते हैं हम केस सेकंड, वो क्या है, H ऑफ A एंड H ऑफ B आर डिसजॉइंट सेट। अब यहाँ पर मेरे पास थे दो पॉसिबिलिटी, या तो होंगे डिसजॉइंट या वो होंगे आइडेंटिटी। हमने कह दिया कि वो दोनों क्या है, डिसजॉइंट, इसका मतलब वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, यानी कि जो सेकंड पॉसिबिलिटी थी उसको हमने कर दिया रूल आउट। तो इन दिस केस यही मेरे पास बनेगा रिजल्ट। सो इन दिस केस द रिक्वायर्ड रिजल्ट इज ट्रू, क्योंकि एक टाइम पर या तो होंगे डिसजॉइंट या वो होंगे आइडेंटिकल, वो बोथ नहीं हो सकते। इसलिए हमने यहाँ लिखा है कि बोथ आर डिसजॉइंट, इसका मतलब वो आइडेंटिकल तो बिल्कुल नहीं होंगे। सो यही मुझे चाहिए था, या तो डिसजॉइंट हो या आइडेंटिकल हो। तो यहाँ से मुझे मिल चुका है कि वो दोनों क्या है, डिसजॉइंट है। तो हमने ऊपर किया दोनों केस, तो उससे मुझे क्या मिल पा रहा है, या तो H ऑफ A और H ऑफ B का जो इंटरसेक्शन है वो होगा फाई, यानी कि वो दोनों होंगे डिसजॉइंट, उसके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, या वो दोनों होंगे इक्वल। सिमिलरली अगर मैं निकाल लूँ इसको लेफ्ट को सेट के लिए, तो वहाँ पर भी दोनों चीज़ें एप्लीकेबल हैं। इसका मतलब चाहे आप लीजिए लेफ्ट को सेट, चाहे आप लीजिए राइट को सेट, दोनों के केस में क्या क्या बनते हैं मेरे पास पॉसिबिलिटी, या तो दोनों होंगे डिसजॉइंट या फिर दोनों होंगे आइडेंटिकल। इसके अलावा तीसरा केस नहीं बनेगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर आप लेते हैं कोई दो लेफ्ट या राइट को सेट, तो वहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो वो होंगे डिसजॉइंट या वो होंगे आइडेंटिकल। तो इस थ्योरम को आप ध्यान में रखिएगा, इसका हम यूज़ करेंगे आगे क्वेश्चंस में। अब बात करते हैं थ्योरम 3 की, वो क्या है, इफ H इज सब ग्रुप ऑफ G एंड देन G इज इक्वल्स टू यूनियन ऑफ ऑल राइट को सेट ऑफ H इन G। क्या लिखा है यहाँ पर, अगर H है सब ग्रुप G का, तब जो G है वो इक्वल होगा यूनियन ऑफ ऑल राइट को सेट ऑफ H इन G। जितने भी राइट को सेट हैं H के, उन सब की यूनियन के इक्वल होगा वो। तो कैसे करेंगे, देखें, सारे राइट को सेट की यूनियन को हमने एक सिंगल सेट से रिप्रेजेंट किया है विच इज़ S। सो S रिप्रेजेंट यूनियन ऑफ ऑल राइट को सेट्स। तो S किसके इक्वल होगा, H यूनियन H ऑफ A यूनियन H ऑफ B यूनियन H ऑफ C एंड सो ऑन, जहाँ पर A B और C ये सारे मेरे पास क्या है, एलिमेंट ऑफ G। तो मान लेते हैं कि हमने X कोई एलिमेंट लिया S से। अब देखिए, अगर X मेरे पास कोई एलिमेंट है S से, तो X कहाँ से आएगा, X आएगा इन सब की यूनियन में से। अब इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कंसेप्ट ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। मान लीजिए कि X मेरे पास बिलोंग करता है A यूनियन B यूनियन C, जहाँ पर A B और C तीनों क्या हैं, नॉन एम्प्टी सेट है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या X A से बिलोंग करता है, क्या X B से बिलोंग करता है, क्या X C से बिलोंग करता है। तो इसके लिए मेरे पास क्या थी डेफिनेशन, या तो X बिलोंग करेगा A से, आइदर या तो X बिलोंग करेगा A से, या फिर X बिलोंग करेगा B से, या फिर X बिलोंग करेगा C से। यानी कि हम पक्का यहाँ पर श्योर नहीं है कि X कहाँ से आएगा। अगर मैं बात करूँ इंटरसेक्शन की, मान लीजिए Y बिलोंग करता है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, जहाँ पर A B C तीनों क्या है, नॉन एम्प्टी सेट। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो Y है वो A से भी बिलोंग करेगा, एंड Y B से भी बिलोंग करेगा, एंड जो Y है वो C से बिलोंग करेगा।
यानी कि हम पक्का श्योर है कि वाई हर किसी सेट में आएगा। बट इन केस ऑफ यूनियन वी आर नॉट श्योर कि जो एलिमेंट है वो ए से आएगा, बी से आएगा, सी से आएगा। तो इसी बात को यहाँ पर हम करेंगे अप्लाई। हमने लिया है एक्स बिलोंग्स टू एस। इसका मतलब क्या है कि एक्स मेरे पास इन सब के यूनियन में कहीं ना कहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, या तो एक्स बिलोंग करेगा कैपिटल एस से, या फिर एक्स बिलोंग करेगा एच ऑफ ए से, दैट इज राइट को सेट, या एक्स बिलोंग करेगा एच ऑफ बी से, या एच बिलोंग करेगा एच ऑफ सी से, और सो ऑन। अब मुझे नहीं पता कि एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा। अब आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, जो हम करेंगे एग्जाम्पल्स में, वो क्या होगा कि जो भी एंट्री आएगी को सेट में वो अल्टीमेटली मेरे पास कहाँ से होंगी, सेट से। ये बात हम करेंगे इन केस ऑफ एग्जाम्पल, बट अभी आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो भी एंट्री आएगी इन केस ऑफ कोसेट्स वो कहाँ से आएगी, अल्टीमेटली जी से आएगी। इसलिए अगर एक्स बिलोंग करता है एच से, एक्स बिलोंग करता है एच ए से, एक्स बिलोंग करता है एच बी से, तो अल्टीमेटली एक्स कहाँ से आ रहा है, एक्स आ तो रहा है जी से। इसका मतलब क्या लिखा है यहाँ पर कि एक्स अल्टीमेटली बिलोंग करता है जी से। इसलिए जो भी आप लेंगे एक्स एस से वो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, वो जाएगा अल्टीमेटली मेरे पास जी में। इसलिए दस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, सारी एंट्री कहाँ जाएंगी, जी में। इसलिए एस मेरे पास क्या है, सबसेट ऑफ जी। हम यहाँ क्या प्रूव करना चाह रहे हैं, हम यहाँ प्रूव करना चाह रहे हैं जी कैन बी रिटन एज द यूनियन ऑफ ऑल राइट को सेट, और उसको हमने क्या मान रखा है, एस। यानी कि हमें प्रूव करना है यहाँ पर जी इज इक्वल्स टू एस। ये कैसे प्रूव होगा, जी को हम शो कर देंगे कि वो सबसेट है एस का, और एस को हम प्रूव कर देंगे वो क्या है, सबसेट ऑफ जी। तो अगर हम ये दोनों प्रूव कर पाए तो इसके बेस हम कह देंगे कि दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ से क्या हुआ मेरे पास, इससे प्रूव कि एस क्या है, सबसेट ऑफ जी। अब हम प्रूव करेंगे कि जी मेरे पास क्या है, सबसेट ऑफ एस। तो ये कैसे करेंगे, देखिए लेट कर लिया हमने कि ए बिलोंग करता है जी से। अगर ए बिलोंग करता है जी से तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बिलोंग करेगा किसी ना किसी एक राइट को सेट से, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि जो भी एंट्री आएगी राइट को सेट के अंदर वो अल्टीमेटली आएगी जी से। इसलिए अगर कोई एलिमेंट करता है बिलोंग जी से तो वो अल्टीमेटली बिलोंग करेगा राइट को सेट से भी। तो अब ए बिलोंग करता है एच ऑफ ए से, और एच ऑफ ए मेरे पास कहाँ है, यूनियन में है वो मेरे पास सारे एलिमेंट्स की। इसलिए अगर ए बिलोंग करता है एच ऑफ ए से तो ए अल्टीमेटली कहाँ बिलोंग करेगा, एस से, क्योंकि एस मेरे पास क्या है, इट इज़ द यूनियन ऑफ एच, एच ऑफ ए, एच ऑफ बी। तो अगर ए बिलोंग करता है एच ऑफ ए से तो अल्टीमेटली वो एस के अंदर तो आएगा, क्योंकि एस के अंदर सारी एंट्री आ जाएंगी, जो एच में भी है, एच ऑफ ए में भी है, एच ऑफ बी में भी है, क्योंकि एस मेरे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल द राइट कोसेट्स। तो इसलिए जो भी एंट्री होगी हर कोसेट में वो अल्टीमेटली एस में आएगी। हम क्या समझ पा रहे हैं कि जो भी आप एलिमेंट लेंगे ए जी से बिलोंग करता हुआ वो अल्टीमेटली कहाँ पहुंचेगा, एस में। इसलिए जी मेरे पास क्या है, सबसेट ऑफ एस। तो यहाँ से प्रूव हो गया एस इज सबसेट ऑफ जी, यहाँ से प्रूव हो गया जी इज सबसेट ऑफ एस। तो इन दोनों से हम क्या प्रूव कर पा रहे हैं कि जी इज इक्वल टू एस। तो जी अगर इक्वल है एस के, इसका मतलब क्या हुआ कि जी इक्वल होगा द यूनियन ऑफ ऑल द राइट को सेट्स। सिमिलरली हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि जी मेरे पास क्या है, इट इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल राइट को सेट इन जी। यानी कि जो जी है उसको हम राइट को सेट की भी या फिर लेफ्ट को सेट की भी यूनियन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आज के लिए हम करेंगे सिर्फ इतने ही। आज हमने करे 3 थ्योरम्स। पहली थी उसमें कि अगर एच है सब ग्रुप जी का तो राइट को सेट इक्वल होगा लेफ्ट को सेट के, विच इज इक्वल्स टू कैपिटल एच। सेकेंड हमने करी कि अगर 2 राइट को सेट हो या लेफ्ट को सेट हो तो या तो वो होंगे डिसजॉइंट या वो होंगे आइडेंटिकल। और थर्ड हमने करी थी कि अगर जी मेरे पास कोई ग्रुप है तो दिस कैन बी रिटन एज द यूनियन ऑफ ऑल राइट को सेट या फिर ऑल लेफ्ट को सेट। तो आई होप कि जो भी आपको आज की वीडियो में करवाया गया है वो आपको समझ आया होगा। इसके रिगार्डिंग इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल कम बैक इन द अनदर वीडियो विद मोर थ्योरम्स एंड उसमें हम करेंगे एग्जांपल्स, जिससे आपको बेटर वे में समझ आएगा कि क्यों हर एंट्री जो आएगी राइट को सेट में वो जी से बिलोंग करती है। तो तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, बाय।